अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका उर्दू टीचर नईम बरकत। हमने इससे पहले सबक के अंदर ब से लेकर ख तक, यानी ब की फैमिली, बे की फैमिली और जीम चे हे खे तक हरूफ लिखना और पढ़ना सीखे थे। आइए हम इसके बाद अगले हरूफ दाल से लेकर सीन शीन तक लिखना और पढ़ना सीखेंगे। हम एक दफ़ा लिखने से पहले उन हरूफ को आपके लिए दोहरा देता हूं। दाल की आवाज़ हमने सीखी थी द, जैसे दरख्त के अंदर आवाज़ आती है द, इस तरह डाल की आवाज़ है ड। ज, र, रे की आवाज़ है र और ड़े की आवाज़ है ड़, ड़। और ये देखिए ज, और यहां पर इसकी आवाज है य। सीन की आवाज है स और शीन की साउंड है श, स, श। आज हम द से लेकर श तक हरूफ लिखने की मशक करेंगे। गौर से देखना है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से बाद में लिख सकें। गौर से देखिए, सबसे पहले हम द लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए यहां पर कैसे लिखना है, गौर से देखिए। द बनाते वक्त याद रखना है ऊपर से शुरू करेंगे और द की कमर टेढ़ी बनाकर नीचे ले जाना है। अब ये देखिए, अगर आप गौर से इस कमर को देखें तो इसकी जो ऊपर वाली कमर है, यानी कि ऊपर वाला जो किनारा है जो नीचे आ रहा है, वो नंबर 2 किनारे से छोटा है। यहां देखें, अगर मैं लाइन खींचूं तो कौन सा आपको किनारा बड़ा नजर आ रहा है? नीचे वाला। इसका मतलब जब हमने द बनाना है, ये देखिए गौर से, तो गुलाई देते हुए नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, छोटा नहीं रखना, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, दोनों बराबर नहीं बनाने, और कमर को टेढ़ा रखना है। गौर से देखिए यहां पर आपको नजर आएगा द। इसका देखिए ऊपर वाला किनारा छोटा है, जो गोल होकर नीचे की तरफ जा रहा है वो वाला कदरे इससे बड़ा है। अब गौर से देखिए इसको लाइन पर कैसे लिखना है। लाइन पर लिखते वक्त याद रखना है कि द हमेशा सतर के ऊपर, लाइन के ऊपर आता है, लाइन से नीचे नहीं जाता। द की पूरी फैमिली द, ड, ज, र, ये तमाम हरूफ सतर पर लिखे जाएं, लाइन के ऊपर आएंगे, लाइन से नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे हमने द बनाया था, मैं एक दफा फिर इसको बनाता हूं, आप गौर से देखेंगे इसको। अगला हर्फ बनाते वक्त द की तरह बनाना है, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और याद रखिए इसकी गुलाई को ऐसे पीछे की तरफ ज्यादा लंबा नहीं कर देना, ये ठीक नहीं है। इसको खींचना, ये पीछे से लंबा सा खींच नहीं देना, हल्की सी गुलाई बनाकर नीचे जाना है, और नीचे जाते 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 आपने नीचे वाले किनारे को हल्का सा बड़ा बना देना है, जिसको हमने सतर के ऊपर, लाइन के ऊपर लिखना है। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपके सामने दोबारा से लिखता हूं। द बनाना है, टर्न दे के नीचे चले जाएं। अब इसके ऊपर छोटी तोय कैसे लगानी है, गौर से देखिए। छोटी तोय बनाने के लिए स्ट्रेट 1 बनाएं, थोड़ा सा टेढ़ा करें, जहां से हमने टेढ़ा किया था वहां हम बेजुई शक्ल, गुब्बारे की तरह शक्ल, ऐसे गोल सी शक्ल बना दे, तो ये छोटी तोय है। बड़ी तोय भी ऐसे लिखी जाती है, छोटी तोय भी। तो छोटी तोय आपने लेनी है और उसके ऊपर इस शेप के ऊपर लगा देनी है जो हमने शक्ल बनाई है, तो ये बन जाएगा ड। अब देखिए, जैसे हमने अभी पढ़ा था ड से डॉक्टर, ड से डब्बा, तो ये क्या है? ड। जैसे ये द बनाना है ऐसे ड बनाना है, मगर इनमें फर्क क्या है? छोटी तोय लगा देनी है इसके ऊपर। अब देखिए इसको लाइन पर कैसे लिखना है, गौर से देखिए। यूं गोल बनाया और पहले द की तरह शक्ल बन जाएगी, इसके ऊपर छोटी तोय बना देंगे, इसे हम कहते हैं ड। अब देखिए अगला हर्फ कौन सा है। अगला हर्फ हमने अभी सीखा था ज, जखीरा। जाल की आवाज है ज, वो बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। गौर से देखिए, मैं दोबारा बनाने लगा हूं। यहां द की तरह बनाना, द की तरह है, नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा बड़ा रखना है, मगर इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे। नुक्ता ऊपर लगाएंगे उस शक्ल के ऊपर, इससे हम कहते हैं ज। अब देखिए द, ड के बाद ज आएगा, और इसी तरह ये भी सतर के ऊपर, जो नीचे वाली लाइन है, सतर है जो हमने आपके सामने खींची, इसके ऊपर इसको बैठाना है, नीचे नहीं, नीचे नहीं जाएगा। और ये क्या है? ज। द, ड, ज, ये तीनों हरूफ
शक्ल में एक जैसे हैं, मगर फर्क के लिए इनके ऊपर, एक के ऊपर हमें छोटी तोय लगानी है और एक के ऊपर हमने एक नुक्ता लगाना है। आगे देखिएगा, अब हम लिखेंगे र रेल, र पहाड़, ज जराफा, ये यालाबारी। अब र कैसे बनाना है गौर से देखिए। द र में क्या फर्क है? द हमने गोल कमर बनाई थी, मगर र की कमर गोल नहीं है। आप सीधा वन बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, देखिए यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है, पहले नीचे की तरफ जाना है। जैसे ये नीचे वाली लाइन के पास आए, जो नीचे वाली सतर हमने खींची है, वहां से आपने टर्न कर देना है तो रे बन जाएगा। देखिए कैसे, ये सीधी लाइन बनाइए, जैसे सीधी लाइन बनी यहां से आप टर्न कर दें तो र बन जाएगा। अब देखिए दोबारा से, यहां से सीधी लाइन बनानी है और यहां से टर्न कर दें तो ये क्या बन जाएगा? र। अब देखिए इसको लाइन पर कैसे लिखना है। इसकी कमर सीधी होगी, स्ट्रेट वन सीधा बनाइए, जैसी लाइन के करीब आए यहां से आप टर्न कर दें तो ये र है। द की तरह र की फैमिली भी लाइन के ऊपर लिखी जाए, नीचे वाली जो सतर है इसके ऊपर र की फैमिली भी बैठी होगी, लाइन से नीचे गिरानी नहीं है। अब यहां देखिए नेक्स्ट हर्फ देखिएगा, हर्फ वही है, सिर्फ इसके ऊपर हम अगर छोटी तोय लगा दें तो ये बन जाएगा ड़। जैसे हमने पढ़ा था र रेल, ड़ पहाड़, तो यह है ड़, 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 ड़े की आवाज है ड़, ड़। तो यहां पर देखिएगा ड़ कैसे लाइन पर लिखना है, स्ट्रेट वन और टर्न करें, लाइन पर बैठाएं, जैसे र लिखना है सेम उसी तरह लिखना है और इसके ऊपर छोटी तोय लगा देनी है। अगला हर्फ है ज, जैसे ज से जराफा, ज से जंजीर। अब देखिए फर्क क्या है, ये हमें छोटी तोय की जरूरत नहीं है, शक्ल र की तरह बनेगी, रनुमा शक्ल, स्ट्रेट वन बनाना है, आगे से जाकर टर्न कर देना है और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज, ज, ज। अब देखिए स्ट्रेट वन और नीचे जाके टर्न करके लाइन के साथ जोड़ दें, जैसे हमने र बनाया है, ड़ बनाया है, मगर इसके ऊपर हम एक नुक्ता लगा देंगे। अब अगला हर्फ देखिएगा, अगला हर्फ है य, जैसे य यालाबारी, य यालाबाली, ये की आवाज है य, य। अब देखिए यहां पर कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे अभी हमने र लिखा है कि हमने सीधा स्ट्रेट वन बनाना है और आगे से टर्न कर देना है, और इसी तरह हम य लिखेंगे मगर इसके ऊपर हम तीन नुक्ते लगा देंगे। यहां पर देखिएगा 1 2 3, 1 2 3 नुक्ते कैसे लगाने हैं गौर से देखिए। पहला नुक्ता बाएं हाथ वाला नुक्ता लगाना है, फिर दाएं हाथ वाला नुक्ता लगाना है, फिर इसके बाद ऊपर वाला नुक्ता लगाना है। यहां पर देखिए पहला नुक्ता ये लगाएंगे बाएं वाला, फिर इस तरफ जाना है 2, फिर सर ऊपर वाला 3, 1 2 3 य। अब देखिए लाइन पर कैसे लिखना है, स्ट्रेट वन बनाएं और टर्न कर दें और ऊपर 3 नुक्ते लगा दें तो ये क्या है य, य। हमने द से लेकर य तक हरूफ लिखना और पढ़ना सीखे। हम एक दफा जो लिखे हुए हरूफ हैं उनको दोबारा से आपके लिए पढ़ने लगा, गौर से देखिए। द, दाल की आवाज है द, इसको हमने ऊपर से शुरू करना है और नीचे से लाइन के साथ जोड़कर रखना है और इसके कमर जो है वो टेढ़ी बनानी है। इस तरह द, ड, ज ऐसे लिखे जाएंगे। आगे देखिए र लिखने के लिए हमने सीधी लाइन खींचनी है, जैसी लाइन के करीब आए तो हमने टेढ़ा कर देना है। यहां पर देखिए पहले सीधी लाइन बना के इसको टर्न कर दें और लाइन के ऊपर इसकी नोक लगा दें तो ये बन जाएगा र। तो इसकी कमर सीधी है, टेढ़ी नहीं है। र, ड़, ज, य। अब हम इसके बाद 2 हर्फ और हैं जो सीखते हैं, वो देखिएगा सीन और शीन कैसे लिखना है। गौर से देखिए, सीन शीन बनाते वक्त आपको सबसे पहले एक छोटी सी गुलाई बनानी है, इसके साथ एक और छोटी सी गुलाई बनाएंगे, 2 छोटी गुलाइयां होंगी, इसको हम सीन के शोशे भी कहते हैं।
पहले छोटी सी गुलाई बनाएंगे, फिर एक और छोटी सी गुलाई बनाएंगे, दोनों एक साथ जुड़ी हुई होंगी। अब इनके साथ जो गुलाई बनानी है वो इनसे काफी बड़ी होगी। अब वो देखें कैसे। तीसरी गुलाई यहां से रखनी, अपने पेन से रखनी है, दोबारा नीचे जाना है और ये गोल होगी और बड़ी होगी। मगर याद रखना है इस गुलाई का जो आखिरी किनारा है वो पहले वाले किनारे से छोटा हो। देखिए यहाँ गुलाई का पहला किनारा देखिएगा और दूसरा किनारा देखिएगा, इन दोनों में फर्क देखिएगा। तो इसका मतलब दायरा जो बड़ा बनाना है आपने, उसका पहला किनारा बड़ा होगा और जो दूसरा किनारा खुला हुआ किनारा है वो उसके मुकाबले पे छोटा होगा। अब देखिए दोबारा से मैं आपके लिए बनाने लगा, और से देखिए। ये दो गुलाइयां बनाई, दो छोटे शोशे बनाए, पहला शोशा दूसरा शोशा देखिएगा, दो गुलाइयां देखिएगा, इसके साथ बड़ी गुलाई देखिएगा। यहां रखना है, जो दायरा बनाना है थोड़ा सा बड़ा बनाना है। इसकी शक्ल दायरे से मिलती है, इस गोल शक्ल की को हम दायरा भी कह सकते हैं कि दायरा जब बनाना है वो पहला किनारा बड़ा होगा, दूसरा किनारा छोटा होगा। ये बिल्कुल गोल बनाना है। देखिए लाइन पर कैसे लिखेंगे। हमने जो शोशे बनाने हैं सीन के वो लाइन से ऊपर बनाएंगे और दायरा लाइन से नीचे जाएगा। याद रखना है जैसे द और र ये लाइन पर हैं, मगर इसके जो दायरा है वो लाइन से यानी कि सतर से नीचे चले गया है। दायरे का पहला किनारा बड़ा होगा और दूसरा किनारा इसके मुकाबले में छोटा होगा। शीन भी ऐसे बनाएंगे, देखिए, मगर इसके ऊपर हम 1 2 3 नुक्ते बना देंगे। जैसे श शेर, ये ससेब स, ये श शेर श। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हमने द से लेकर श तक लिखना सीखा है। अगली क्लास में अगले हरूफ सीखेंगे।